हेलो दोस्तों, पिछले क्लासों में अपन ने देखे थे पैरामेडिकल डेंटल एवं एएनएम जीएनएम इन सारे पे स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल का टॉप थ्योरी क्वेश्चन पढ़ने का कोशिश किए जो बायोलॉजी में पढ़ता है। और ये सिलेबस का चैप्टर सेकेंड है। चैप्टर जो है सेकेंड है, सिलेबस के अनुसार चल रहे हैं अपन ने और सिलेबस के बारे में जानकारी दे दिया गया है। अभी तक आप सभी सिलेबस नहीं देखे हैं तो सबसे पहली बात होती है कोई भी चीज़ का तैयारी करने से पहले उनके बारे में जानना। तो सिलेबस जानना आप सभी को अनिवार्य है। सिलेबस जानिएगा कितना आपका एग्जाम में पूछा जाता है, उसी के अनुसार अगर तैयारी करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, बढ़ेगा कि हम सही तैयारी करने जा रहे हैं। तो आपका जो है सेकेंड चैप्टर कौन सा है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट। इन पे जो है टॉप 30 क्वेश्चन करने जा रहे हैं आज की क्लास में, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। क्लास टाइमिंग आपका जो है वही रहने वाली है और आप सभी को डेली अटेम्प्ट करना है, जिससे आप सभी को अनुभव हो सके कि आपका जो है अभी जो है फिलहाल में सही कॉन्फिडेंस लेवल चल रहा है या नहीं चल रहा है, आपको अनुभव हो जाएगा। तो चलिए पिछले क्लासों के अनुसार आज के क्लासों में इस पे टॉप 30 क्वेश्चन करने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। क्वेश्चन कहता है पौधा में जो है वृद्धि करने का कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है, अस्थायी ऊतक, विभेजक ऊतक, संवहनी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। ऊतक अपना सब 4 प्रकार के पढ़े थे, जो अस्थायी ऊतक और विभेजक ऊतक, और अगला पढ़े थे संवहनी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। ये जो होती है 4 प्रकार के जो ऊतक होते हैं, ये जो होते हैं कौन सा जो है पौधा का वृद्धि करने के लिए उपयोग में जिम्मेदार होता है, क्या पौधा को वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार होता है। ये 4 ऊतक में से राइट ऊतक कौन सा हो जाएगा, विभेजक ऊतक का काम क्या होता है, पौधों को वृद्धि करने का जिम्मेदार रखता है। कौन, विभेजक ऊतक। और विभेजक ऊतक जो होती है लगातार कोशिका को विभाजन करता रहता है। क्या करते रहता है, कोशिका को विभाजन करते रहता है। कौन, विभेजक ऊतक, जिससे क्या होता है पौधा को वृद्धि करने में मदद मिलता है। इनके बाद देखने को मिलेगा जड़ और तना की लंबाई में वृद्धि कौन सा ऊतक करता है। आप सभी पौधा का जो होती है जड़ और तना के लंबाई में वृद्धि करना, तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पार्श्व विभेजक, अंतवेशी विभेजक, शीर्ष अस्थ विभेजक एवं जाइलम। 4 प्रकार के ऊतक आपके सामने रखा गया है। चारों में से कौन सा सही आंसर होगा वो जवाब देना है। क्या चारों में से जो सही आंसर होगा वही आपको जवाब देना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, शीर्ष अस्थ विभेजक ऊतक। क्या शीर्ष अस्थ विभेजक ऊतक ये जो होती है जड़ और तनों के बीच में होती है। क्या जड़ और तनों की लंबाई को वृद्धि बढ़ाने में काम करता है। क्या लंबाई में वृद्धि करता है। ये ऊतक का काम क्या होता है, लंबाई में वृद्धि प्रदान करना, और ये प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्या प्राथमिक वृद्धि आप सभी को बताया गया था। क्या प्राथमिक शीर्ष विभेजक क्या बोला जाता है, प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। ये कहाँ पे होते हैं, शीर्ष अस्थ, तो टॉप पे होती है। सबसे पहला डेफिनेशन आप यही पढ़े थे। इनके बाद पढ़े थे दूसरा टाइप, क्या पढ़े थे, पार्श्व विभेजक, एवं तीसरा नंबर में क्या पढ़े थे, अंतवेशी विभेजक। तो आप सभी को ये याद होना चाहिए ऊतक का नाम। इनके बाद आती है तने की मोटाई। क्या तने का जो मोटाई होता है किस ऊतक का कारण बढ़ती है। क्या तने की मोटाई कौन सा ऊतक के कारण बढ़ पाती है, तो पहला है शीर्षस्थ विभेजक, पार्श्व विभेजक एवं अंतवेशी एवं फ्लोएम ऊतक। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। राइट आंसर कौन सा होगा आप सभी कमेंट करके बताइए। क्या राइट आंसर कौन सा होगा आप सभी कमेंट करके बताइए। तने की मोटाई को बढ़ाने का काम क्या करता है, पार्श्व विभेजक। कौन करता है, पार्श्व विभेजक। ये क्या करती है, तने की और जड़ की मोटाई को चौड़ाई को बढ़ाता है। क्या मोटाई और चौड़ाई को बढ़ाता है, जिसे द्वितीयक विभाग, इनको दूसरा नाम क्या हो सकती है, द्वितीयक वृद्धि भी कहा जा सकता है। सेकेंडरी ग्रोथ करता है। कौन, पार्श्व विभेजक। इनके बाद देखने को मिलेगा विभेजक ऊतक की कोशिका क्या विशेषता है। क्या विभेजक ऊतक आप सभी पढ़े थे, उनका क्या विशेषता है। पहला विशेषता क्या ये हो सकती है। 4 ऑप्शन है, इन सारों में से कौन सा सही होगा वो जवाब देना है। पहला ऑप्शन कहता है ये मृत होती है,
और दूसरा कहती है इसमें कोई कोशिका विभाजन नहीं होते और ये लगातार वृद्धि होती है, इसमें क्लोरोफिल होता है। तो 4 ऑप्शन है, आप सभी को पहले ही बता दिया गया था। फर्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन में आप सभी के सामने आया था विभेजक ऊतक के नाम से, जिसमें कहा गया था विभेजक ऊतक, ये क्वेश्चन कहता है विभेजक ऊतक की कोशिकाओं को क्या विशेषता है। तो क्या विभेजक ऊतक क्या करते रहते हैं, अपना कोशिकाओं में टूटते रहता है, क्या होते हैं, कोशिकाओं में टूटते रहता है। तो ये क्या होती है, लगातार विभाजित होते रहते हैं, क्या लगातार विभाजित होते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या होते हैं, कोशिकाओं में टूटते रहते हैं, नया कोशिका में। इनके बाद आप सभी के सामने आता है पतिया के आधार पे पाए जाने वाला विभेजक ऊतक कौन सा है। क्या पतियों के आधार पे पाया जाने वाला विभेजक ऊतक कौन सा है। शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतःवेशी एवं कर्क कैमिलियम। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा होगा, आप सभी को जवाब देना है। क्या 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आप सभी को जवाब देना। तो विभेजक ऊतक जो होती है पत्तियों के आधार पे, पत्तियां बोला है, पत्तियों के आधार, तो आप सभी जानते हैं अंतःवेशी। क्या अंतःवेशी मतलब पत्तियों के आधार पे पाए जाने वाला विभेजक होते हैं, कौन सा होते हैं, अंतःवेशी। और इनके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा अगला क्वेश्चन, जो कहती है निम्नलिखित में से कौन सा विभेजक ऊतक जो होती है एक प्रकार नहीं है। क्या विभेजक ऊतक का कौन सा, ये इसमें 4 ऑप्शन में से कौन सा नहीं है। तो पार्श्व ऊतक, अंतःवेशी, शीर्षस्थ विभेजक एवं अगला है पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पैरेन्काइमा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। ये तीनों विभेजक ऊतक लगा है तो ये तीनों होगा, क्या ये तीनों होगा, और आपके पैरेन्काइमा जो है नहीं होगा। ये जो है किसका है, अस्थायी ऊतक का प्रकार है। क्या ये जो होते हैं पैरेन्काइमा, ये क्या है, अस्थायी ऊतक का टाइप है। जबकि बाकी आप सभी तीनों पढ़े पार्श्व ऊतक, अंतःवेशी एवं शीर्षस्थ विभेजक, ये किसका है, तो विभेजक ऊतक का प्रकार है। इनके बाद देखने को मिलेगा अगला क्वेश्चन, विभेजक कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होते हैं। क्या विभेजक ऊतक जो होती हैं, विभेजक कोशिका, इनका मुख्य कार्य क्या होती है, भोजन को भंडार, पौधों की वृद्धि, पानी एवं परिवहन, पौधों को कठोरता प्रदान करना। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा होगा, आपको जवाब देना है। क्या विभेजक ऊतक जो होती हैं कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होती है, पौधों में वृद्धि करना। क्या पौधों में वृद्धि करने का काम होती है किसका, विभेजक कोशिकाओं का। आप सभी थ्योरी में ये पढ़े होंगे, आप सभी को अनुभव होता होगा। अगर आप सभी अभी तक थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो जाके सबसे पहली बात थ्योरी पढ़िए, थ्योरी पढ़िएगा तो पर ही क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो अगला क्वेश्चन कहते हैं तने और जड़ों का परिधि को बढ़ाता है। क्या तने और जड़ों की परिधि को कौन बढ़ाता है, तो संवहनी कैम्बियम है। दूसरा ऑप्शन है अंतःवेशी विभेजक, शीर्षस्थ विभेजक एवं तीसरा एवं चौथा ऑप्शन है आपके पास पैरेन्काइमा। ये चारों में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपको जवाब देना है। क्या तना और जड़ की परिधि को बढ़ाता है। क्या तना जड़ की परिधि आप सभी पढ़े थे और इमेज भी देखे थे, इन नीचे वाला पार्ट को क्या परिधि मतलब कि उनके परिधि को बढ़ाना। क्या उन्हें उनके परिधि को बनाना, किसके परिधि, तो पौधे की परिधि को बढ़ाने का काम किसका होता है, तो संवहनी कैम्बियम का होता है। क्या संवहनी कैम्बियम का होता है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्या ये सही हो जाएगा। ये एक प्रकार के पार्श्व विभेजक भी कहा जाता है, इनको क्या कहा जा सकता है, पार्श्व विभेजक भी कहा जाता है। और ये जो होते हैं तने और जड़ के मोटाई को बढ़ाता है। क्या तना और जड़ के मोटाई को बढ़ाने का काम करता है कौन, संवहनी कैम्बियम। इनके बाद आते हैं विभेजक ऊतक कहाँ पाया जाता है। विभेजक ऊतक कहाँ पाया जाता है, केवल तनों और के शीर्ष पे, केवल जड़ों के शीर्ष पे, केवल तना और जड़ को बढ़ाने का भागों में, और पौधों के सभी भागों में। तो 4 ऑप्शन है, विभेजक ऊतक कहाँ पाया जाता है, तो तना और जड़ के बढ़ते भागों में पाया जाता है। क्या तना और जड़ के बढ़ते भागों में पाया जाता है। इनके बाद आप सभी का अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जो कहती है निम्नलिखित में से कौन सा कथन विभेजक ऊतक के बारे में सही नहीं है। क्या कौन सा वो ऊतक है जो विभेजक ऊतक के बारे में सही नहीं है। तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहते हैं इनमें कोशिका भित्ति पतली होती है, इनमें नाभिक बड़ा होता है,
इनमें जो होते हैं रिक्तिकाएँ बड़ी होती हैं, लगातार विभाजित होती रहती है। विभाजक ऊतक कौन सा सही नहीं है? क्या विभाजक ऊतक कौन सा सही नहीं है? तो इनमें क्या रिक्तिकाएँ बड़ी होती हैं, ये आपका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। बाद बाकी इसमें कोशिका भित्ति पतली होती है, नाभिक बड़ा होता है एवं लगातार विभाजित होते रहता है। विभाजक ऊतक ये तीनों होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये नहीं होती हैं विभाजक ऊतक में। क्या विभाजक ऊतक जो होती हैं बहुत ही छोटी और कोई रिक्तिका नहीं होते हैं। क्या बहुत ही छोटी और इसमें कोई रिक्तिका नहीं होती है, जबकि अस्थायी कोशिकाओं में बड़ी रिक्तिका होती हैं। क्या अस्थायी कोशिका में रिक्तिकाएँ होती हैं, लेकिन आपके पास पूछा गया है विभाजक ऊतक। क्या विभाजक ऊतक पूछा गया है, इनमें जो होती हैं रिक्तिकाएँ नहीं होती हैं। लेकिन आप सभी को अस्थायी कोशिकाएँ पूछे जाते, तभी आप सभी को बताना होता कि रिक्तिकाएँ होती हैं और उसमें बड़ी रिक्तिकाएँ होती है। इनके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? क्या सरल अस्थायी ऊतक आप सभी पढ़े थे और कॉम्प्लेक्स। इनके बाद आप सभी जटिल अस्थायी ऊतक पढ़े थे। क्या जटिल अस्थायी ऊतक जिसका नाम क्या होती है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये पढ़े थे। इनके बाद आपके पास आता है पेरेन्काइमा। इनके बाद होते हैं क्लेरेन्काइमा, जाइलम एवं स्क्लेरेन्काइमा। ये जो होते हैं सरल अस्थायी ऊतक का टाइप नहीं है। तो आप सभी ये इन तीनों तो पढ़े थे, पेरेन्काइमा, क्लेरेन्काइमा एवं स्क्लेरेन्काइमा, इन तीनों तो पढ़े थे, लेकिन जाइलम नहीं पढ़े थे कि सरल ऊतक का ही प्रकार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, जो जाइलम सरल ऊतक कोशिकाएं नहीं हैं। इनके बाद आप सभी के सामने आएगा कि पौधा में भोजन को भंडार कौन सा ऊतक द्वारा किया जाता है? क्या पौधा में जो भोजन का भंडार करके रखता है वो कौन सा ऊतक करता है? स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, पेरेन्काइमा एवं फ्लोएम। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आप सभी को जवाब देना है। कहता है पौधा में भोजन का भंडार कौन सा ऊतक करता है? क्या पौधे में जो भोजन का भंडार होती है ये कौन सा ऊतक करती है? क्या ये कौन सा ऊतक करती है? तो आप सभी के 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा क्या करती है? भोजन को स्टोर करके रखता है। क्या पेरेन्काइमा ऊतक जो होती है प्रकाश संश्लेषण और गैस विनिमय और भोजन को भंडार का कार्य करता है। क्या भोजन के भंडार का कार्य करता है। इनके बाद आप सभी क्या आता है अगला क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो कहती हैं, और ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। लेकिन आप सभी को बता दिया जाए ये पीडीएफ नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? अगर आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगा तो आप सभी लिखने का कोशिश नहीं करिएगा, और लिखा किस तरह से जाता है इस पर वीडियो बन चुकी है। अभी तक आप सभी नहीं देखे हैं तो सबसे पहली बात होती है कि किसी भी चीज़ को बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से जानना और उनके बाद उन पर तैयारी करना। तो वीडियो कैसे बनाना है, कोर्स कैसे करना है, इन सारी बातों पे चर्चा हो चुकी है। अभी तक आप सभी नहीं देखे हैं तो सबसे पहली बात जाके देखिए, इनके बाद लेक्चर करने का कोशिश करिए। सिलेबस अभी तक नहीं पढ़े हैं तो सिलेबस जाके पढ़िए, सिलेबस को नोट डाउन करिए, किस तरह से नोट बनाना है इन पे लेक्चर बन चुकी है। सर्च करना है आप सभी को यूट्यूब पे कि सिलेबस बाय इंजीनियर एसके सर, और या आप सभी को अगर तैयारी करना है किस तरह से नोट्स कैसे बनाना है तो लिख देना है नोट्स कैसे बनाना, बाय चैनल का नाम लिख देना। क्या बाय करके चैनल का नाम लिख देना। कोई भी चीज़ आप सभी को सर्च करना है तो नाम दे देना है, जो चीज़ सर्च करना है, जो चीज़ आप सभी को चाहिए, और उनके बाद बाय लगा करके इस चैनल को सर्च कर देना, तो आप सभी के पास वो वीडियो आ जाएगा। तो इसका क्वेश्चन का बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से आंसर देना है। कहता है कि पौधा को यांत्रिक शक्ति और लचीलापन जो होती है कौन सा ऊतक प्रदान करता है? स्क्लेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, क्लेरेन्काइमा एवं जाइलम। 4 ऑप्शन है, बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से इसका आंसर बताना है। क्या बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से इनका आंसर बताने का कोशिश करिए। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? क्लेरेन्काइमा। क्या हो जाएगा? क्लेरेन्काइमा जो होती है पौधों की यांत्रिक शक्ति और लचीलापन का ऊतक का प्रदान करता है क्लेरेन्काइमा। क्लेरेन्काइमा क्या करता है? पौधों की यांत्रिक शक्ति और लचीलापन का प्रदान करता है। इनके बाद आप सभी के पास बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ गया है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। कहता है किस ऊतक का कोशिका भित्ति लिग्निन के कारण मोटी और कठोर होते हैं? क्या लिग्निन के कारण
मोटी और कठोर होते हैं, पेरेन्काइमा, क्लोएन्काइमा एवं स्क्लेरोन्काइमा एवं फ्लोएम। 4 ऑप्शन है। बहुत ही बेहतरीन तरीका से इसका आंसर देना है। क्या आंसर देना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्क्लेरोन्काइमा। क्या स्क्लेरोन्काइमा? स्क्लेरोन्काइमा क्या होती है? कोशिका मृत होती है। क्या होती है? ये कोशिका मृत होती है और पौधा को कठोरता प्रदान करती है। ये क्या करती है? स्क्लेरोन्काइमा पौधों को कठोरता प्रदान करती हैं। जैसे नारियल के बाहरी रेशे जो होती हैं बहुत ही कठोर होते हैं, उसी वो कहाँ होती है? स्क्लेरोन्काइमा नारियल का। आप सभी इमेज में देखे थे क्या? इमेज में देखे थे स्क्लेरोन्काइमा किसको बोलता है और किस में कौन सा टिश्यू होती है और कहाँ पे पाया जाता है। इनके बाद आती है नारियल के बाहरी सख्त हिस्सा वाले उत्तक किस उत्तक से बना होता है? अभी जस्ट ही पढ़े थे। क्या अभी जस्ट ही पढ़े थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्क्लेरोन्काइमा। क्या स्क्लेरोन्काइमा। इसके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा कि एरेन्काइमा किस उत्तक का प्रकार है। क्या एरेन्काइमा जो होती है यह किस उत्तक का प्रकार है? तो 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन देखिए क्या कहता है। तो पहला ऑप्शन कहते हैं कोरेन्काइमा, स्क्लेरोन्काइमा, पेरेन्काइमा एवं जाइलम। तो 4 ऑप्शन में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पेरेन्काइमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेरेन्काइमा हो जाएगा। इनका काम क्या होता है? ये जो होती है एरेन्काइमा का एक प्रकार का पेरेन्काइमा है। क्या एरेन्काइमा एक विशेष प्रकार का पेरेन्काइमा है। क्या एरेन्काइमा जो होती है एक पेरेन्काइमा का एक विशेष प्रकार है। किसका? पेरेन्काइमा का। कौन? एरेन्काइमा। आप सभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं एरेन्काइमा उत्तक जो होती है किस उत्तक का प्रकार है? तो पेरेन्काइमा का प्रकार है। जो इसमें क्या होती है? हवा के लिए बहुत बड़ी गुहाएं होती हैं। किसमें? पेरेन्काइमा में हवा घुसने के लिए बहुत ही बड़ी गुहाएं, मतलब कि उनमें होल होती है जो जलीय पौधों को तैरने में मदद मिलता है। क्या जल में जो पौधा उगी रहते हैं उनको तैरने में मदद मिलता है। इनके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा पौधे में लचीलेपन और सहारा देने के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार होता है? स्क्लेरोन्काइमा, पेरेन्काइमा, क्लोएन्काइमा एवं जाइलम। 4 ऑप्शन है। राइट आंसर जवाब दीजिए। क्या 4 ऑप्शन है? राइट आंसर जवाब दीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? क्लोएन्काइमा हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? क्लोएन्काइमा। इनके बाद आता है अगला क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कहती है किस उत्तक की कोशिका जो होती है अनियमित रूप से मोटी होती है? पेरेन्काइमा, क्लोएन्काइमा, स्क्लेरोन्काइमा, जाइलम। 4 ऑप्शन है। राइट आंसर जवाब देने का कोशिश करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोएन्काइमा। क्या क्लोएन्काइमा? जो क्लोएन्काइमा कोशिका जो होती है, कोशिका के कोने पर सेलुलोज और पैक्टिन के जमाव के कारण उसकी दीवार मोटी होती है। क्या किसके अनुसार मोटी होती है? सेलुलोज और पैक्टिन के जमाव के कारण ही इसका दीवार मोटा होता है। क्या होती है? मोटा होता है। किनके? सेलुलोज और पैक्टिन। इनके बाद देखने को मिलेगा स्क्लेरोन्काइमा उत्तक जो होती हैं किस उत्तक ये जो उत्तक होती हैं कैसी होती हैं? क्या स्क्लेरोन्काइमा उत्तक जो होती हैं कोशिका ये कैसी होती हैं? जीवित और पतली दीवार, जीवित और मोटी दीवार वाली, मृत पतली और मृत और मोटी दीवार वाली। 4 ऑप्शन है। जवाब देना है। क्या 4 ऑप्शन है? जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मृत और मोटी हो जाएगी। क्या मृत और मोटी दीवार वाली हो जाएगी। कौन? स्क्लेरोन्काइमा। इनके बाद आती है एपिडर्मिस का मुख्य कार्य क्या होता है? पानी का परिवहन, भोजन का परिवहन, पौधों की हिस्सा को सुरक्षा एवं प्रकाश संश्लेषण। 4 ऑप्शन है। कौन सा सही हो जाएगा? जवाब देना है। क्या 4 ऑप्शन है? कौन सा सही हो जाएगा? तो पौधों के हिस्सा को सुरक्षा प्रदान करना। एपिडर्मिस जो होती है एपिडर्मिस ये पौधे की बाहरी परत होती है। क्या होती है? ये पौधा का बाहरी परत और यांत्रिक चोट और पानी को कमी को बचाती है। क्या पानी की कमी और यांत्रिक की चोट जो लगती है पौधे पे उनको बचाने का काम करते हैं।
इनके बाद आप सभी के सामने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कहता है पौधों में जो पानी और खनिज का परिवहन कौन करता है। पानी और खनिज, आप सभी पानी मतलब जल समझिए क्या, जल और खनिज। जल मतलब आप सभी को याद रखना है जाइलम। जाइलम का काम क्या होता है, परिवहन करना। क्या परिवहन करना, और किसको किसको लेकर के, पानी और जल और खनिज को परिवहन करना जाइलम का काम होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल, बी, जाइलम। इनके बाद होती है जाइलम किस दिशा में पानी को परिवहन करता है। तो आप सभी को पता होगा कि जाइलम जल, और जल, जाइलम का मतलब क्या हुआ, जल, और जल मतलब क्या हुआ, कहाँ से वो पेड़ पौधा लेगा, तो नीचे से लेगा। कहाँ से लेगा, नीचे से लेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, नीचे की ओर। क्या हो जाएगा, नीचे। एक सेकेंड, आप सभी को, जल को क्या करता है, ऊपर ले के जाने का काम करता है। क्या, जल को ऊपर ले जाने का काम करता है। जल को क्या करता है, ऊपर ले जाने का काम करता है, मतलब ऊपर की ओर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊपर ले जाने का काम करता है, तो ऊपर की ओर हो जाएगा। ये नहीं करता है कि नीचे से ऊपर की ओर, ये नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर का ले जाने का काम करता है। क्या, पत्तियाँ तक पहुँचाने का काम क्या करता है, जाइलम का काम करता है। और आप सभी को थ्योरी में बहुत ही बेहतरीन तरीका से जाइलम और फ्लोएम को समझाया गया था। तो अभी फिर से समझ लीजिए, जाइलम का मतलब हुआ जल को नीचे से ऊपर की ओर ले जाना। तो ऑप्शन में सिर्फ दिया है ऊपर की ओर, नीचे की ओर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर। क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर। जाइलम जल को, पानी को, जल जड़ों से पानी को जो है ना पत्तियों तक तो पहुंचाने का काम करता है कौन, जाइलम। और ये जो होती है गुरुत्वाकर्षण का विरोध करता है। क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण का विरोध करता है कौन, जाइलम। जो किसके माध्यम से होता है, जो किसके माध्यम से होता है, तो पेड़ों के माध्यम से होता है। पौधा में जो होती है भोजन का परिवहन, भोजन का परिवहन कहाँ है, क्या, भोजन का परिवहन किस ऊतक के द्वारा किया जाता है, तो फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। इनके बाद आता है फ्लोएम किस दिशा में भोजन का परिवहन करता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन समझने का आप सभी को देखने को मिलेगा, ऊपर से, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, दोनों दिशाओं में और कोई दिशा में। तो यहाँ पे आप सभी को ये भी समझने में आया होगा कि ऑप्शन नंबर बी और सी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने का कोशिश करिए। यहाँ पे कहा गया है फ्लोएम, और फ्लोएम का काम क्या होता है, भोजन को बनाना और इसको सभी दिशाओं में पहुँचाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो दोनों दिशा में पहुँचाता, ऊपर नीचे। फ्लोएम का काम क्या होता है, ऊपर, ऊपर और नीचा दोनों दिशा में काम करना। और जाइलम का काम क्या होता है, सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर जाना। क्या, ऊपर की ओर जाना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों दिशा में जाना। कौन किसका काम होता है, फ्लोएम का काम होता है, जो क्या करता है, भोजन को सभी दिशाओं में पहुँचाता है। इनके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का घटक नहीं है। क्या, जाइलम का घटक नहीं है, जाइलम वाहिनी, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा एवं सहचर कोशिकाएं। चार ऑप्शन है, राइट आंसर जवाब देना है। क्या, राइट आंसर जवाब देना है। तो इसको राइट आंसर क्या हो जाएगा, सहचर कोशिका हो जाएगा। क्या, सहचर कोशिका हो जाएगा। ये जाइलम का घटक नहीं है, बाद बाकी जाइलम का घटक है। इनके बाद होते हैं फ्लोएम का कौन सा घटक जीवित होते हैं। क्या, फ्लोएम का कौन सा घटक जो होती है जीवित होती है। तो चार ऑप्शन है, राइट आंसर जवाब देना है। क्या, चार ऑप्शन में राइट आंसर जवाब देना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होती है, सजीव नलिका, शिव नलिका, सहचर कोशिका एवं फ्लोएम फाइबर। और अगला ऑप्शन है ए बी दोनों। तो फ्लोएम में क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ए बी दोनों। क्या हो जाएगा, ए बी दोनों हो जाएगा। जो क्या करते हैं, फ्लोएम फाइबर को छोड़ करके फ्लोएम के सभी घटकों को जीवित रखता है। क्या, फाइबर को सभी घटकों को जीवित फ्लोएम के सभी घटकों को जीवित रखता है, फाइबर को छोड़ करके। कौन, फ्लोएम। इनके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा फ्लोएम एवं जाइलम एवं फ्लोएम मिल करके क्या
करते हैं। क्या क्या करते हैं? सरल ऊतक, विभेजक ऊतक, वाहिनी ऊतक एवं मूल ऊतक। इन चारों ऊतक में से कौन सा ऊतक हो जाएगा? जाइलम एवं फ्लोएम दोनों मिल करके क्या करता है? तो संवहनी ऊतक करता है। क्या किसका निर्माण करता है? संवहनी ऊतक का निर्माण करता है। इनके बाद आप सभी के सामने आता है पौधों में जो होती है द्वितीयक वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होते हैं? जाइलम, फ्लोएम, कॉर्क कैम्बियम एवं ऑप्शन डी, ए, बी, सी तीनों। तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जवाब देना है। क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कॉर्क कैम्बियम हो जाएगा। क्या कॉर्क कैम्बियम जिम्मेदार होता है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। इनके बाद होती है वार्षिक विलय। क्या वार्षिक विलय, एनुअल रिंग कहाँ पाया जाता है? जड़, तना, पत्तियों एवं फूलों में। क्या तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तनों में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? तनों में। क्या कौन सा? तो वार्षिक विलय। इनके बाद आप सभी के सामने आते हैं किस पौधे का जाइलम वाहिकाएं क्या वहिकाएं नहीं होता है? किस पौधा में जाइलम वाहिकाएं नहीं होते? एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में, टेरिडोफाइटा में, बायोफाइटा में। 4 ऑप्शन राइट आंसर जवाब देने का कोशिश करना। क्या 4 ऑप्शन राइट आंसर जवाब देने का कोशिश करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। किस प्रकार के वाहिनियों में नहीं होता है? तो जिम्नोस्पर्म में। तो आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना है। और आप सभी का ये पीडीएफ नहीं मिलने वाला है, आप सभी को लिखना है नोट्स में, और नोट्स किस तरह से बनाना है आप सभी को जवाब दे दिया गया है इस चैनल के माध्यम से, और बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से जवाब दिया गया। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में आएंगे तो नया चैप्टर का नया टॉप 30 क्वेश्चन शुरुआत करने का कोशिश करेंगे। तो आप सभी का एक ही उम्मीद रहना चाहिए इस चैनल के जुड़ करके बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से कोर्स करने का, और आप अपने दोस्तों तक फैलाने का काम करिए। और ये जो है सारे स्टेट के लिए अनिवार्य है। ये जो लेक्चर है सभी स्टेट में यही क्वेश्चन, यही सिलेबस और यही पैटर्न रहने वाला है। तो इसलिए आप सभी किसी भी स्टेट से उनका नहीं उतना सोचना है और आप सभी को ये लेक्चर करना है। तो जय हिंद। इस सेशन में यहीं तक रखते हैं।